जो बातें फर्स्ट क्लास वाली हों इन्हें थर्ड क्लास में नहीं करते। काफ़ी दिन हुए हैं कि मियाँ वाली के एक बुज़ुर्ग पीर सैयद फ़िरोज़ शाह साहब ने खुद पर बीता एक किस्सा सुनाया था। वो इतना दिलचस्प और सबक आमूज़ था कि आप भी पढ़ लीजिए। कहते हैं कि 65 वाली जंग के दिनों में हमारे वाले साहब बड़े भाई के लिए बहुत परेशान थे, जो सिंध में इंस्पेक्टर पुलिस थे। वाले साहब ने मुझे ज़्यादा राह देख कर वहाँ भेजा कि कम से कम भाई के बीवी बच्चों को मियाँ वाली ले आओ। वो समझते थे कि मियाँ वाली जंगी असरात से महफूज रहेगा। मैं इन दिनों तालीम से फ़ारिग हुआ था, चुनाचे वाले साहब के हुक्म पर रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर भाई साहब को वाले साहब के हुक्म से आगाह किया। भाई साहब कहने लगे, वाले साहब से कहना कि फ़िक्र ना करें, यहाँ कोई ऐसी कैफियत नहीं है। मैं और मेरा ख़ानदान पूरी तरह महफूज हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल दिखी तो मैं ऐसा ही करूँगा जैसा वो चाहते हैं। और तुम अब आ ही गए हो तो 2-3 दिन रुको और फिर वापस चले जाना। वापसी पर भाई साहब मुझे छोड़ने स्टेशन आए और फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे हाथ में थमा कर वापस चले गए। प्लेटफार्म पर पहुंचा तो ट्रेन विसल देकर कदम बढ़ा चुकी थी। भागम भाग एक डिब्बे का डंडा पकड़कर सवार हुआ कि अगले स्टेशन पर दुरुस्त जगह ढूंढ लूँगा। वो डब्बा थर्ड क्लास का और खचाखच भरा हुआ था। मेरे हाथ में एक अंग्रेज़ी का रिसाला था। एक जगह टिक कर इसकी वरगर्दानी करने लगा। साथ एक रिटायर्ड फौजी जो हंगामी बुनियादों पर बुलाए गए थे बैठे थे और ऊपर बर्थ पर एक साहब लेटे पान चबा रहे थे। मौज़ूए गुफ्तगू जंग और हिंदुस्तान को छठी का दूध दिलाने का आज़म था। हर बंदा बढ़ चढ़ कर जोश व जज्बे का इजहार कर रहा था। इतने में किसी ने मुझे मुखातब होकर कहा, बाबू साहेब, ये अंग्रेज़ी अखबार वाले क्या कहते हैं? मैंने कहा कि इस अखबार की राय है कि हिंदुस्तान हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। हमारी अफवाज बहुत बेजिगरी से लड़ रही हैं, मगर जंग ने तूल खींचा तो हमारी फतह के सामने मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। भाई इतना सुनना था कि बर्थ पर बैठे हुए साहिब पैराशूटर की तरह छलांग लगाकर नीचे उतरे और पान की पैक मेरी कमीज़ पर थूक कर मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और नारा मारा कि हिंदू की इतनी जुर्रत जो हमें सबक सिखा सके। मैं इस अचानक हमले से समझ नहीं पाया था कि पास बैठे फौजी साहिब भी मुझ पर बल पड़े। सब हिंदुस्तानी जासूस के नारे मार मार कर मुझे मारने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर किसी अल्लाह के बंदे ने हंगामी स्टॉप की जंजीर खींच दी। गाड़ी रुकने पर पुलिस डब्बे में आई और मुझे गिरफ्तार करके पीछे किसी जगह ले गई। वहाँ एक डीएसपी बैठा था। भला आदमी था। इसने मुझे पानी पिलाने का हुक्म दिया और कुछ वक्त संभलने के बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने अपने ख़ानदान और भाई साहब के तारुफ के साथ सारा माजरा कह सुनाया। इसने मुझे एक तौलिया दिया कि लो छोटे शाह जी, इसे अच्छी तरह से अपने सर मुंह पर लपेट लो। जो ही गाड़ी रुके छलांग मारकर भाग जाना। तुम्हारे पास चंद लम्हे होंगे, वरना हजूम इकट्ठा हो गया तो हमसे नहीं संभलेगा। जब अगला स्टेशन आया तो गाड़ी आहिस्ता होनी शुरू हुई तो डीएसपी ने मुझे इशारा किया। मैंने कदम उठाते हुए ममनूनियत से इसे देखा तो इसने मेरी तरफ उंगली उठाकर एक बात कही, शाह जी, एक बात याद रखना, जो बातें फर्स्ट क्लास वाली हों इन्हें थर्ड क्लास में बैठकर नहीं किया करते। आज वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। वस्सलाम।